कहीं माँ काली पूजा के रूप में कितने कितने दिन आती है हमारे घर में, पर हम माँ काली की मूर्त को देखकर सिर्फ घी जोत जलाकर सोचे कि बहुत महान काम कर दिया। नहीं, अंदर के विकार तो नहीं है, क्योंकि अंदर विकार है तो माँ काली आएगी अंत में। और माँ काली का आना तेरे जीवन का फेल्यूर शब्द है। माँ का सौम्य रूप आए, माँ का रूप ऐसे तू सोच, माँ का रूप देख, जुबान में खून और हाथ में तलवार और मुंडों की माला अगर ऐसे आ जाए तो तुझे लगेगा माँ गले कैसे मिलेगा, मुंडों के साथ टकराएगा क्या? कभी सोच अपनी बुद्धि से। माँ सिर्फ ये रूप इसलिए रखा कि तू जाग जा। माँ काली की मूर्त जब कोई देखे तो यही याद आना चाहिए कि हमें अपने अंदर के विकारों को झांकना है, अपने अंदर के विकारों को झांकना है। बी अवेयर ऑफ द 84 lakh death। माँ काली की मूर्त क्या है? तो सौम्य मूर्त नहीं है, ये ऐसी है जैसे फांसी देने वाला कोई फंदा सामने दिखाई दे। हमने माँ काली की मूर्त को सामने तो रखा, पूजा भी करते हैं, पर वो माँ काली की मूर्त सिर्फ एक ही याद करा कि बी अवेयर ऑफ 84 lakh पनिशमेंट्स, 84 लाख मौत की सजाएं। माँ काली का रूप एक सजा देने वाला है। माँ काली नाराज नहीं होनी चाहिए। माँ जब नाराज हो जाती है तो माँ काली बन जाती है। माँ काली का ये रूप नहीं है, माँ का ये रूप नहीं है। कहीं लग रहा हो कि माँ का ये रूप है कि जुबान पर खून और हाथ में तलवार, मुंड की माला। ये माँ का सौम्य रूप नहीं है, माँ ऐसे नहीं रूप होता। इसलिए माँ का ये स्वरूप कहीं तुझे डराने के लिए है। पर तुझे डर लगता है क्या? अपनी आत्मा से पूछ, अपनी अंतरात्मा से पूछ। हमें कोई डर नहीं लगता। हम कहते हैं तैयार है माँ, हमारी गर्दन काटियो, वी आर रेडी, हमारी गर्दन खूब काटियो। ये मत सोचना कि माँ काली कोई फूल बरसाने के लिए, माँ काली सजा देने के लिए। माँ काली का रूप जो है तुझे ना मिले, क्योंकि माँ काली का रूप मिला तो सिर्फ सजा मिलेगी। माँ काली तुझे सिर्फ अलर्ट करने के लिए, बी अवेयर ऑफ 84 lakh death, बी अवेयर ऑफ योर वाइसेस, अपने विकारों से तू सावधान हो जा। पर तू कहाँ सावधान होता है? हर एक के अंदर कहीं ना कहीं लहरें पड़ी हुई हैं, जिसको विकार कहते। लहरें, काम वासना की लहर, काम वासना, शरीरों को भोगने की लहर। बाहर से तो राम के नाम लेता है, अंदर तो काम भरा पड़ा है। देख अंदर झांक कर, तेरे अंदर तू झांका है कभी? Have ever you seen your real picture, who you are? अपने अंदर झांको कभी, पर देखो कि हमारे अंदर गंदगी पड़ी है या कोई स्वच्छता है। बाहर से भले हम चमक कर चलते हैं, क्रीम पाउडर लगाते हैं, ब्यूटी पार्लर जाते हैं, हीरो हीरोइन बनकर आते हैं, अंदर सिवाय गंदगी की कुछ है? एक तो शरीर की गंदगी, ऊपर से विचारों की गंदगी।
शरीर तो अंदर से गंदगी है ही, ये तो माँ का सौम्य रूप है जिसके कारण तेरे अंदर से सुगंध आ रही है। ये तो पूरे शरीर में गंदगी है। शरीर के 9 दरवाजे हैं, 9 से ही गंदगी निकलती है। 2 आंख, 2 नाक के सुराग, मुंह, 2 कान के सुराग, मलमूत्र का स्थान, सिर्फ गंदगी। अंदर गंदगी है तो गंदगी निकलेगी। कभी सोचा इस शरीर के अंदर इतनी गंदगी है, बाहर से मेरा चेहरा, मेरा शरीर इतना खुशबू क्यों दे रहा है कि कोई मुझे गले मिलना लग जाता है? क्यों? तुम सोचा है कुछ समय या बस मोबाइल और जिंदगी ऐसी जानवरों की तरह चलेगी? है ना, टाइम नहीं है ना, कहना पड़ता है थोड़ा सा समय आराम कर ले, नहीं तो मौत के बाद तो ना मोबाइल होगा ना लैपटॉप होगा, सिर्फ और सिर्फ रस्सी गले में डली हुई होगी और माँ काली की तलवार होगी काटने के लिए तुझको, और कुछ नहीं होगा। इसलिए माँ काली की मूर्त हर समय तुझे एक याद कराती है कि अगर तेरे अंदर विकार है तो काटूंगी, मारूंगी तुझको। बी अवेयर ऑफ वाइसेस, विकार। गंदगी पहले तेरे अंदर है, विचारों की गंदगी अगर तूने मेरे चारों ओर डाली, माँ क्या कहती है? तेरे अंदर गंदगी है पर मैंने तुझे खुशबू वाला बनाकर रखा है, कोई तेरे पास बैठना पसंद करता है। जिस दिन मैं बाहर आ गई, तुझे एक तेरे पास कोई बैठना भी पसंद नहीं करेगा, तुझे कोई रखना भी पसंद नहीं करेगा। तेरा चाहे वो बाप हो, तो तेरी माँ हो, तेरा पति हो, तेरी पत्नी हो, तेरा बेटा हो, तेरी बेटी हो, तेरा समाज हो, तेरा परिवार हो, तेरे संबंध हो, कोई रखना पसंद नहीं करेगा तुझको। तू कितना बड़ा सेठ है, तू कितना बड़ा मंत्री है, तू क्या है, तुझे जला डालेंगे, दफना डालेंगे। Nobody will like you। ये तो मैं हूं, तो तेरी गंदगी के इस शरीर के अंदर खुशबू है, और जिस दिन मैं निकल गई तो तेरा शरीर जो है वो वहीं गिर जाएगा और जला देंगे, दफना देंगे, कुछ नहीं कर पाएगा। और वो मौत जिसको कहा वो तो आनी ही है। बड़े से बड़े राजा को नहीं बख्शा मैंने, बड़े से बड़े कोई सुरमा को नहीं बख्शा मैंने, सबको मार डाला। तुझे भी नहीं बख्शूंगी, तो कितना बड़ा रईस हो जा, तो कितना बड़ा कुर्सी का मालिक हो जा। बस इतना ध्यान रख, मौत के समय मैं ना आ जाऊं। माँ काली कहती है मौत के समय मेरा दर्शन मत करियो, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ त्राहीमाम होगा, क्योंकि मैं उसी के पास आती इस रूप में जिसके अंदर गंदगी होगी। शरीर की गंदगी नहीं, परंतु तेरे विचारों की गंदगी। इसलिए तेरे विचार इंपॉर्टेंट है कि तेरे अंदर क्या चल रहा है, तू कैसा है, क्या है, कोई लेना देना नहीं। तू भिखारी है, तू सेठ है, तू मिनिस्टर है, तू क्या है, मुझे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मैंने ही तुझे बनाया है। तेरी कोई औकात नहीं है। सिर के बाल से पांव के नखून तक मैंने बनाया, दिमाग भी मेरा ही है, सब कुछ मेरा ही है, उंगलियां भी मेरी हैं, हाथ भी मेरा है, आंख भी मेरी है। अंधा कर दूं देख भी नहीं पाएगा। उंगलियां काट दूं अगर तेरी, अपाहिज कर दूं तेरे को, काट ही देती हूं, हाथ भी काट देती हूं, देख भी नहीं पाएगा, चला भी नहीं पाएगा कुछ। पर अंदर तेरे विचार शुद्ध होने चाहिए, शुद्ध। और तेरे विचारों की गंदगी होगी तो तलवार लेके आऊंगी गर्दन काटने के लिए, और अगर मैंने गर्दन काटी तो 84 लाख बार कटना पड़ेगा। क्या कहती है वहां? 84 लाख बार कटना पड़ेगा मेरे अगर आने पर। जहां मैं आती हूं तो यमराज आएगा काटने के लिए। इसलिए बी अवेयर ऑफ मी। मां काली कलकत्ते वाली किस्मत है
बी अवेयर। अगर सड़क पर लिखा हो ना कि स्पीड नॉट बियॉन्ड 60 किलोमीटर अदरवाइज विल बी फाइन 500 रुपीज, तो आदमी एकदम सावधान हो जाता है। पर चुपचाप कैमरे नुक्कड़ पे पेड़ पे छुपाए हुए हो तो फिर बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि सीधा महीने बाद बिल आ जाता है, ये लो। तो जब महीने के बाद बिल आ जाता है तो आदमी कहता है ये क्या, 5,000 रुपया, कहता 10 बार तूने जो से रोड पर क्रॉस किए स्पीड। इसलिए माँ काली, कलकत्ता वालों की किस्मत है कि हर जगह माँ काली है। सामने बोर्ड लगा हुआ है, हर टाइम मूर्त खड़ी हुई है, बी अवेयर ऑफ 84 लाख डेथ, इफ आई कम प्रॉब्लम हो जाए, मुझे मत बुलाइए। इसलिए जब गुरु राम परमहंस ने मां काली को लाने के लिए तलवार हाथ में ले ली, गर्दन काटने के लिए कि मां प्रकट हो, तो गुरु राम परमहंस की भक्ति इतनी थी कि मां काली की मूर्त से इतना प्यार हो गया। तो गुरु राम परमहंस को मां काली ने कहा, अनुभूति हुई, एकदम आवाज आई कि बेटा इस रूप में मैं नहीं आ सकती। क्या कहा? मैं इस रूप में नहीं आ सकती। हाँ, तेरी भक्ति इतनी है कि तुझे मेरे रूप से मिलाने के लिए गुरु तेरे द्वार पर आएगा। एक गुरु के बिना तो मुझे मिल नहीं पाएगा। गुरु आएगा तेरे द्वार पर, तुझे गुरु खोजने नहीं जाना पड़ेगा। तब गुरु तोतापुरी आते हैं, दरवाजा नॉक करते हैं इसी दक्षिणेश्वर में, और माँ काली से, माँ का सौम्य रूप से मिलन कराकर निकल जाते। ये ऐसी कथाएं नहीं बनी है बस माँ काली पूजा कर लो, घंटी बजा लो, माँ काली खप्पर वाली मंगल की सेवा सुन मेरी देवा, हाथ जोड़ तेरे द्वार खड़े, ध्वजा नारियल ले। नारियल की थोड़ी सी भिक्षा लेनी है माँ ने, नारियल नहीं, शीश। नारियल का अर्थ क्या है? नारियल का पता है क्यों भोग कहते हैं? गर्दन है नारियल, गर्दन। किसी समय पे मानव बलि होती थी, फिर धीरे धीरे बकरी की बलि दी, गर्दन काटी, फिर कहीं पर नारियल आ गया, नारियल की बलि, नारियल चढ़ाया। नारियल, शीश, शीश दिए भी हरी मिले तो भी सस्ता जान, ये तन विष की पोटली गुरु अमृत की खान। जीवन में मार्गदाता ही नहीं है मेरे, चुना ही नहीं मैंने अभी तक जीवन में, तो जिंदगी जानवर से बदतर हो गई। इंसान नहीं है तो फिर हैवान की तरह ही रहेगा, क्योंकि अंदर तेरे विकारों की भीड़ चलेगी। विकार क्या है? काम वासना। बाहर से साधु, राम की माला, राम की चदरिया, अंदर काम की माला, काम वासना की चदरिया। पर कब किसको छुपाएगा, किसको दिखाएगा? मां से थोड़ी छुपेगा। मां तो देख ही रही है अंदर तेरे कि तेरे अंदर क्या विचार चल रहे हैं। तो अंदर के तेरे विचार 24 घंटे क्या चलते हैं वही जज करते हैं, वही असेसमेंट है तेरी। और मृत्यु के समय कौन आएगा तुझे लेने? मां का काला रूप, वो काटने वाला, या मां का सौम्य रूप तुझे ब्रह्म द्वार ले जाने वाला, पार ब्रह्म सचखंड ले जाने वाला, गॉड होम ले जाने वाला। ये निर्णायक होगा तेरे अंदर विचार कैसे चलते। अंदर तेरे अगर काम वासना बहती है, अंदर तेरे अगर गुस्सा क्रोध रहता है, अंदर तेरे अगर लोभ भरा पड़ा है, हर टाइम मोह फंसा हुआ है, अहंकार है, तो मां काली आएगी तलवार लेके, गर्दन काटने के लिए। जिंदगी में तूने क्या किया कोई वास्ता नहीं है, मौत के समय तू कैसा था वो जरूरी है, क्योंकि मौत निर्णायक होती है। परिणाम कहते नहीं इंसान का रिजल्ट क्या, मृत्यु देगी डिसीजन। डेथ इज द रिजल्ट, पूरी जिंदगी में क्या किया। तो इसलिए कहा कि जागना है, जागना है,
कलकत्ता की धरती पे जन्म का अर्थ ही यही है कि यहां पर अगर रह रहा है तो मां काली का रूप देखकर तुझे सावधान होना है। जहां मूर्त देखे रुक जा, देख अंदर क्या चलता है। कहीं मेरे अंदर काम वासना तो नहीं चलती, मेरे अंदर गुस्सा तो नहीं है, अभी लोभ तो नहीं है, मोह तो नहीं है, अहंकार तो नहीं बसा हुआ। तो फिर अगर है तो तुझे उस पर कहीं ना कहीं पुरुषार्थ करना होगा, तुझे उन विकारों से उठना होगा। कौन उठाएगा? तू उठेगा। तू अहंकारी कहां से उठेगा? तेरे पास पहले ही इतना कचरा है। गंदगी से गंदगी कैसे साफ होगी? मिट्टी से मिट्टी को कैसे धोएगा तू? मिट्टी से मिट्टी नहीं धुलती, कूड़े से कूड़ा नहीं धुलता। विचार भी कूड़ा, अंदर भी कूड़ा, कहां से धुलेगा? तभी कहा ये तन विष की पोटली, गुरु अमृत की खान, शीश दिए भी गुरु मिले तो भी सस्ता जान। क्या अंदर तेरे कहीं जो है जहर, उसको पीने के लिए कोई चाहिए। कौन? गुरु। गुरु कौन? कहा गुरु सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्य, सत्य यानी जिसके अंदर कहीं भी कोई विकार की छाया ना मिले। जो खुद विकारों में है वो तेरा क्या विकार लेगा? जो खुद भरा हुआ है तुझे क्या काली करेगा? तो इसलिए खोज किसकी करनी है? गुरु की। गुरु की खोज। नरेंद्र नाथ नाम सुना? विवेकानंद कि कलकत्ता रहते हैं। अरे जागो, विवेकानंद और राम परमहंस की जो जोड़ी है ये तुझे मुक्त करने के लिए है। उस स्टोरी को जानना है कि मां काली के साथ कैसे राम परमहंस ने नाता जोड़ा, कैसे राम परमहंस के साथ विवेकानंद ने नाता जोड़ा। और नरेंद्र नाथ दीवाना था, बावला हो गया कि मेरे अंदर के इन विकारों को जलाने के लिए मुझे गुरु चाहिए। तो गुरु की खोज की, ये नहीं कि गए चलो भाई गुरु बना लिया कि बाप का गुरु है मैं भी ले लेता हूं, मां का गुरु है मैं भी ले लेता हूं। बच्चों आंख बंद कर नहीं लिया, जगह जगह खोजा। जिसने कहा कि हाँ जाओ वहां पर बड़ा बाजार, भागे। जिसने कहा चलो जाओ साल्ट ट्री, तो भागो। ये नहीं कि बना लिया बस, जाकर सिर्फ मुश्किल से 5 मिनट से 15 मिनट बैठते थे, आधे घंटे के अंदर चेक करते थे, निकलते थे। 50 जगह गए, भूख थी ना, प्यास थी, गुरु खोजना था। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेट। और फिर पहुंच गए। किसी ने कहा पहुंचो दक्षिणेश्वर। दक्षिणेश्वर पहुंचे और जाकर देखा कि मिल गया मुझे मेरा जीवन हार, मिल गया मुझे मेरा जीवन हार। और वहीं बस घुटने टेक दिए और वही नरेंद्रनाथ विवेकानंद हो गए। वही नरेंद्रनाथ विवेकानंद हो गए, क्योंकि जीवन में प्यास थी, उम्र थी। 26-27 साल कोई उम्र होती है गोविंद को पाने की? यहां तो हम जो है 50 साल बीत गए, 60 साल बीत गए, माया ही चाहिए। काय का गोविंद और काय की ब्रह्म और काय की मुक्ति। 80 साल की उम्र भी जो है रो रही है माया के लिए, 30 साल की उम्र भी रो रही है माया के लिए। माया 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 बाहर कि मैं जो है बहुत बड़ा भक्त हूं, बहुत बड़ा पुजारी हूं, कि मैं पूजा करता हूं, मैं पाठ करता हूं, मैं दान करता हूं, मैं सेवा करता हूं, मैं माला जपता हूं, है कि मैं ध्यान करता हूं। बस मैं करता हूं, ये मैं नहीं जारी करने वाली। भगवान के नाम पर भी मैं करता हूं। अहंकार, एक नया अहंकार, संसार में करने का अहंकार, धर्म में भी करने का अहंकार। धर्म अहंकार को जलाने के लिए है। माया में जो अहंकार पैदा होता है कि मैं सेठ हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, उस अहंकार को जलाने के लिए धर्म की स्थापना हुई। और धर्म में ही अहंकार आ गया कि मैं पूजा करता हूं, मैं पाठ करता हूं, मैं ध्यान करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। और इस अहंकार को कौन जलाएगा?
जो पानी मिट्टी को धोने के लिए था, उस पानी में ही तूने मिट्टी डाल दी, तो धुलाई कैसे होगी? यही कारण है संसार में कि लोग बाहर धर्म की चादर ओढ़कर अंदर की गंदगी को छुपाने के लिए चलते रहते हैं। मौत आती है, वो चादर उठ जाती है, उठ जाती है और अंत में जल जाते हैं। बचता कौन है? भक्त, है ना? क्या ये होलिका प्रहलाद को जलाना चाहती थी, डाल दी राम की चदरिया, पर क्या हुआ? राम की चदरिया उड़ गई, प्रहलाद पे डल गई और होलिका जल गई। ऐसे ही है तुम्हारे पास चद्दर, तुम्हारे पास वही चद्दर डली हुई है। अंत में तुम ये ना देखो तुम भक्त प्रहलाद हो गए, अंदर झांक कर देखो, अगर विकार है, अंदर भगवान नहीं, माया चल रही है, विकार, तो तेरे अंदर होलिका के लक्षण है, भक्त प्रहलाद नहीं हुआ। तो जीवन का सत्य यही है कि जो भी उत्सव आता है तुझे संदेश देने के लिए, संदेश ये खाने वाला संदेश नहीं, पर वो संदेश जिससे तेरा जीवन सफल हो जाएगा, मैसेज जो कि उन ब्रह्म ज्ञानियों ने दिया, जिन्होंने जाना, जो जागे। पर अहंकार जागना नहीं चाहता। अहंकार सोचता है मुझसे बड़ा कौन? हिरण्यकश्यप अहंकार था, रावण में अहंकार था, मैं। पर क्या हुआ अंत में? कितनी भी सोने की बड़ी लंका थी, आखिरी में तो जलना पड़ा, मरना पड़ा। कितना भी बड़ा जो सा है, कोई राजा बन गया, अत्याचार कर लिए, अंत में तो मरना ही पड़ा। इसलिए कहा जीवन के सत्य से हम कितना दूर हैं वो जरूरी है। मां काली की मूरत हमें यही संदेश देती है कि बी अवेयर ऑफ योर वाइसेस, अपने विकारों से सावधान हो जाओ। इसलिए कहीं मां काली पूजा के रूप में कितने कितने दिन आती है हमारे घर में, पर हम मां काली की मूर्त को देखकर सिर्फ घी जोत जलाकर सोचे कि बहुत महान काम कर दिया। नहीं, अंदर के विकार तो नहीं है, क्योंकि अंदर विकार है तो मां काली आएगी अंत में। और मां काली का आना तेरे जीवन का फेल्यूर शब्द है। मां का सौम्य रूप है। मां का रूप ऐसे तू सोच, मां का रूप देख, जुबान में खून और हाथ में तलवार और मुंडों की माला अगर ऐसे आ जाए तो तुझे लगेगा मां, गले कैसे मिलेगा, मुंडों के साथ टकराएगा क्या? कभी सोच अपनी बुद्धि से। मां सिर्फ ये रूप इसलिए रखा कि तू जाग जा, मेरे इस रूप का दर्शन मत कर लियो, कि ये रूप मैं रखती हूं किसी रक्त बीज के लिए, किसी चंड मुंड शुभ निशुभ के लिए। तो जीवन में अगर हम जाग जाएं तो मां काली की ये मूर्त भी धन्य हो जाएगी, मां का ये रूप भी धन्य हो जाएगा। तो अगर तेरे जीवन में कहीं तुझे लगता है कि मुझे मुक्ति, मोक्ष, उस गॉड होम तक जाना है, तो अपने अंदर के विकारों से तुझे कहीं उठना होगा। हर चीज अच्छी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार अगर बाहर है तो श्रृंगार है, ब्यूटी है। काम वासना ना हो तो तेरा मेरा जन्म ही नहीं हो सकता था। कोई छीछी करने की चीज नहीं है। परमात्मा ने संसार का सबसे बड़ा आकर्षण दिया है, पर वो अंदर ही चलता रहे तो फिर विकार बन जाता है। क्रोध बाहर संसार का खेल है, कोई कुछ गलत करता है गुस्सा करना पड़ेगा, पर क्रोध अंदर ही चलता रहे, फूकता रहे तो फिर ये विकार है। बाहर श्रृंगार है, अंदर गया तो विकार है। कि बेटे से कुछ गलत किया, गुस्सा आया, ठीक है, खत्म, पर वो अंदर ही चल रहा है, अंदर ही चलता जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। सुबह से शाम तक गुस्सा अंदर पड़ा हुआ है। लोभ अच्छा है, लोभ नहीं होगा तो काम कहां से करेगा? बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, काम करना है ना, पर अंदर ही बंगला नहीं हुआ, गाड़ी नहीं हुई, और अंदर ही तेरे दूसरों को देखकर फूकता रहेगी, कब होगा कब होगा, तो विकार है।
मोह बाहर अच्छा है, नहीं होगा तो कोई बच्चे को बड़ा ही नहीं करेगा, कोई माँ बाप को देखेगा ही नहीं। पर इतना नहीं कि अंदर जो उगता ही रहे, हाय मेरे बेटे का क्या होगा, हाय हाय मेरे माँ बाप का क्या होगा। तो अंदर जो है नहीं, बाहर, क्योंकि सब भाग्य की लकीरें हैं, सब अपने कर्मों से अपने संसार के अंदर फल को भोगने के लिए आए हैं। तो मोह बाहर श्रृंगार है, अंदर विकार है। अहंकार बाहर श्रृंगार है। अगर मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा बेटा, मेरी माँ, मेरा पिता नहीं कहूंगा तो खेल चलेगा कैसे। बाहर श्रृंगार है, पर अगर अंदर चला गया, घमंड आया, ईगो, मेरा घर, मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, तो विकार बन गया। तो बाहर श्रृंगार है, अंदर विकार है। अंदर अगर नहीं है, बाहर ही है, तो मां काली का रूप नहीं आएगा, मां का सौम्य रूप आएगा। सौम्य रूप, जैसे हम कहते हैं वैष्णो मां, कोई मां जब क्रोध में आती है तो मां काली बन जाती है। देखा ना, नव दुर्गा रूप, 9 रूप, अलग अलग रूप बताए हैं। तो इसलिए ईश्वर ने हमको मौका दिया है जागने का, क्योंकि अगर जगह जगह बोर्ड लगा हो ना तो सावधान हो जाता आदमी दूर से ही, छुपे हुए कैमरे लगे हुए हो। अब देख, कहीं चला जाए हिंदुस्तान में, तुझे मां काली की मूर्ति नहीं मिलेगी। यहां कलकत्ता में हर जगह सावधान सावधान, परंतु अब जब सब जगह वही मूर्त मिलती है तो हमारे को फर्क ही नहीं पड़ता। फिर हमें लगता है कि अरे ठीक है, पर सच ये है कि तेरे को हर जगह सावधान करने के लिए मां काली ने अपना रूप रखा है। तो इसलिए अपने जीवन में हम ये धारण करें कि अंदर से विकारों से उठना है। मां काली का कहीं पर भी आगमन ना हो, मां अपने सौम्य रूप में उस समय आए जब मैं इस शरीर से बाहर प्रस्थान करूं, जिसको मौत कहते हैं, तो फिर जन्म सफल हो जाएगा, मुक्ति धाम जाएगा, मोक्ष को उपलब्ध होगा। इसलिए कहते हैं कि जीवन के अंदर ज्ञान की बहुत जरूरत होती है। अज्ञान में हम जीते हैं, हम सोचते हैं हम बहुत बड़े कहीं साहूकार हैं, सेठ हैं। शमशान में कौन सेठ है, कौन भिखारी है। लकड़ियों जब डलती हैं तो वो सेठ को नहीं देखती, वो किसी भिखारी को नहीं देखती, वो ये नहीं देखती कि अरे ये तो बहुत बड़ा मंत्री है या वो की संतरी है, दोनों को एक साथ जला देती है, वहां कोई फर्क नहीं पड़ता। लकड़ियों के अंदर जब माचिस की एक तिल्ली जलती है, सबको फूंक डालती है, सब राख हो जाता है। ये सब जन्म और मृत्यु के बीच का खेल है। उस खेल को अगर सही खेला तो जीवन आनंद में हो जाएगा। खेला सही, बाहर श्रृंगार, अंदर विकार। अंदर नहीं जाना चाहिए, अंदर नो एंट्री बोर्ड, स्ट्रिक्टली नो एंट्री लिखा होता है ना, बाहर नो एंट्री, स्ट्रिक्टली प्रॉहिबिटेड। इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार तेरे अंदर ना प्रवेश करें, तो फिर जीवन में उस परम जीवन से मुलाकात होगी, उस परमात्मा से मुलाकात होगी, उस मां के सौम्य रूप से तेरी मुलाकात होगी, तो जीवन धन्य हो जाएगा। ये मनुष्य तेरा जन्म होना सफल हो जाएगा।